यूपी में पीएनडीटी तकनीक के जरिए रखी जाएगी वाहनों की रियल टाइम गतिविधि पर नजर, बोले परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। टेंडर प्रक्रिया जारी, जल्द लागू होगी व्यवस्था। एटा में युवक ने खुद को गोली मारकर की खुदकुशी, इलाज के दौरान हुई मौत। सकेट थाना क्षेत्र के कुबड़ी चिलमापुर गांव का मामला। एटा के ढकपुरा गांव में दलित समाज की बारात चढ़ने को लेकर विवाद, दो पक्ष हुए आमने सामने। ठाकुर समाज पर बारात रोकने का आरोप, भारी पुलिस तैनात। यूपी में एक्टिव मानसून, मौसम विभाग ने जताई 26 जून तक भारी बारिश की संभावना, बिजली गिरने का भी अलर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में बड़ा खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर 22 अप्रैल को हुए हमले के आरोपियों को पनाह देने का आरोप है। गौरतलब है कि इस हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की मौत हो गई थी, जबकि 16 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एनआईए की शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये गिरफ्तार आरोपी हमलावरों को न सिर्फ आश्रय दे रहे थे, बल्कि उन्हें रसद और अन्य मदद भी कर रहे थे। एजेंसी अब इस नेटवर्क को और गहराई से खंगाल रही है ताकि हमले की साजिश में शामिल अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सके। और खबर जालौन से है, जहां जिला मुख्यालय उरई में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा एमएसएमई आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जालौन के सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम में विधायक द्वारा सरकार की एमएसएमई विभाग से संचालित विभिन्न योजनाओं के 26 करोड़ रुपए के लोन स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा युवा उद्यमियों को मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना समेत अन्य योजनाओं द्वारा लाभ पहुंचाया जा रहा है। बैंक के माध्यम से इन योजनाओं के लाभार्थियों को लोन वितरित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके। भारत की दूसरे नंबर की पंजाब नेशनल बैंक जनपद जालौन के मुद्रा योजना के माध्यम से हमारे झांसी मंडल के अधिकारी राजकुमार जी के माध्यम से लोगों को आज लगभग 5 करोड़ का लोन विभिन्न योजना के माध्यम से, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, जैसे कि होम लोन है, कार लोन है, सौर ऊर्जा का प्लांट है, कॉन्ट्रैक्टर है, कपड़े वालों के लिए है। तो विभिन्न योजनाओं में काम करना चाहते हैं, उन सबको आज इस पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से लोन देने का काम किया गया है। और योगी सरकार अब सभी वाहनों की लाइव ट्रैकिंग करेगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि पीएनडीटी तकनीक के जरिए अब वाहनों की रियल टाइम गतिविधि पर नजर रखना संभव होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है और जल्द ही सभी गाड़ियों के लिए इसे अनिवार्य किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के हर जिले में 2 मोटर ट्रेनिंग स्कूल होंगे, जहां से लोग ट्रेनिंग लेकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। वहीं लर्निंग लाइसेंस की प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम पर शिफ्ट किया जा चुका है। गाड़ियां हैं उस पर भी एचएसआरपी और बीएलडीटी का जो है लगा रहना चाहिए। तो उसके लिए, क्योंकि गाड़ी के उससे रहेगा तो डिटेल पता चल जाती है, ये गाड़ी किसकी है, कहाँ है, ये उस गाड़ी के लोकेशन कहाँ है, तो सब पता चल जाती है। अभी हम उसको भी टेंडर जो है बीएलडीटी का कराए हुए हैं, वो जल्द जो है होगा। तो सभी गाड़ियों पर, अभी नई गाड़ियों पर तो जो लग करके आ रहा है, लेकिन जो पुरानी गाड़ियां हैं उसमें अभी नहीं लगा हुआ है। लेकिन उसके लिए भी अब हम अनिवार्य कर देंगे, उस गाड़ियों पर भी बीएलडीटी का जो है लगाया जाए, जिससे जो है उसका लोकेशन
और उस गाड़ी का पूरा डिटेल हम लोगों को पता चला। और जालौन से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां वन माफिया के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। प्रतिबंधित पेड़ों की कटाई हो रही है। वन विभाग पर मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। बबूल लिप्टिस की परमिशन की आड़ में प्रतिबंधित पेड़ काटे जा रहे हैं। ग्रामीणों ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। ग्रामीणों के एकत्रित होने पर लकड़ी से लदा ट्रैक्टर लेकर चालक भाग गया। कुठौंद थाना क्षेत्र के बस्तेपुर आरा मशीन का मामला बताया जा रहा है। तो देखिए बड़ी खबर जालौन से, जहां वन माफिया के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। प्रतिबंधित पेड़ों की कटाई हो रही है। आपको बता दें कि वन विभाग पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया जा रहा है। बबूल लिप्टिस की परमिशन की आड़ में प्रतिबंधित पेड़ काटे जा रहे हैं। तो ग्रामीणों ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। ग्रामीणों ने एकत्रित होने पर लकड़ी से लदा ट्रैक्टर लेकर चालक भाग गया। और सोनभद्र से बड़ी खबर, जहां कुएं में गाय गिर गई। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की मदद से गाय को बाहर निकाला गया। कई बार शिकायत के बाद भी कुएं को बंद नहीं किया गया है। खुला कुआं खतरा बन चुका है। किसी भी दिन कोई जनहानि हो सकती है। प्रशासन की लापरवाही पर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। चौपन थाना क्षेत्र की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां कुएं में गाय गिर गई। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की मदद से गाय को बाहर निकाला गया। कई बार शिकायत के बाद भी कुएं को बंद नहीं किया गया है। खुला कुआं खतरा बन चुका है और किसी भी दिन कोई जनहानि हो सकती है। प्रशासन की लापरवाही पर स्थानीय लोगों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। चौपन थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो देखिए तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें कुएं से गाय को बाहर निकाला जा रहा है। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की मदद से गाय को बाहर निकाला गया। और जालौन से आपको बड़ी खबर दे दे, जहां राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में जहरीला सांप निकला। बारिश शुरू होते ही चारों तरफ वन्य जीव निकलने लगे हैं। मेडिकल कॉलेज परिसर में देर रात सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सांप का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जालौन के राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर उरई का मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर जालौन से, जहां राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में जहरीला सांप निकला। आपको बता दें कि बारिश शुरू होते ही चारों तरफ वन्य जीव निकलने लगे हैं। ऐसे में मेडिकल कॉलेज परिसर में देर रात सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सांप का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। और एटा से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां नाले में गिरने से 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। घर के बाहर खेलते समय मासूम बच्ची गायब हुई थी। नाले में बच्ची का शव मिला है। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अलीगंज थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां नाले में गिरने से 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। घर के बाहर खेलते समय मासूम बच्ची गायब हुई थी और इसके बाद नाले में बच्ची का शव मिला है। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अलीगंज थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। और बड़ी खबर एटा से, जहां भागवत कथा में राइफल से युवक ने कलश फोड़ दिया। युवक ने बल्ली पर बांधकर राइफल से कलश फोड़ा। कलश फोड़ने का वीडियो वायरल हुआ है। आरोपी गोपालपुर ओझा निवासी बताया जा रहा है। मिराची थाना क्षेत्र के फालर गांव का मामला बताया जा रहा है। तो देखिए भागवत कथा में राइफल से युवक ने कलश फोड़ दिया। युवक ने बल्ली पर बांधकर राइफल से कलश को फोड़ा। कलश फोड़ने का वीडियो वायरल हुआ है। आरोपी गोपालपुर ओझा निवासी बताया जा रहा है। मिरहच्ची थाना क्षेत्र के फालर गांव का मामला बताया जा रहा है। तो देखिए एटा से ये खबर, जहां भागवत कथा में राइफल से युवक ने कलश फोड़ दिया। युवक ने बल्ली पर बांधकर राइफल से कलश को फोड़ दिया। कलश फोड़ने का वीडियो वायरल हुआ है। आरोपी गोपालपुर ओछा निवासी बताया जा रहा है। मिरहच्ची थाना क्षेत्र के फालर गांव का मामला बताया जा रहा है।
और देखिए वीडियो भी सामने आया है जिसमें कलश को फोड़ने के बाद लोग खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए युवक ने बल्ली पर बांधकर राइफल से कलश को फोड़ा है। और सोनभद्र से बड़ी खबर, जहां मीरान शाह बाबा के मुजावर की हत्या हो गई। हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। एएसपी, सीओ समेत पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के विजयगढ़ किले की ये घटना आपको बता रहे हैं। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो ये बड़ी खबर सोनभद्र से है, जहां मीरान शाह बाबा के मुजावर की हत्या कर दी गई है। हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। एएसपी, सीओ समेत पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के विजयगढ़ किले की घटना बताई जा रही है। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। तो ये बड़ी खबर सोनभद्र से, जहां मीरान शाह बाबा के मुजावर की हत्या कर दी गई। हालांकि हत्या के कारणों का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। एएसपी, सीओ समेत पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के विजयगढ़ किले की घटना बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर मुरादाबाद से है, जहां आईएमए भवन में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसका शुभारंभ एसपी सिटी कुंवर रणविजय सिंह ने किया। उन्होंने छात्रों को सम्मानित करने के साथ हौसला भी बढ़ाया, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के यूपी प्रभारी सौरभ ठाकुर ने बताया कि हम सभी धर्म को साथ लेकर चल रहे हैं और आज सभी धर्म के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। क्षत्रिय महासभा के द्वारा 2025 में जो मेधावी छात्र रहे हैं, पास हुए हैं, हमने उनको सम्मानित किया है। आप लोगों ने अक्सर आज के कार्यक्रम की जो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि हर समाज अपने समाज के बच्चों को हमेशा सम्मान देता है, और अच्छी बात है, क्योंकि सभी समाज के बच्चों को एक साथ सम्मान देना एक समाज के लिए बहुत मुश्किल का विषय है, लेकिन सब लोग अपने अपने समाज देते हैं, ठीक है। मेधावी छात्रों को उनके सम्मान हेतु एक कार्यक्रम यहाँ किया गया, जो एक विशाल समारोह के रूप में यहाँ आयोजित हुआ, जिसमें मुरादाबाद जनपद के ग्रामीण अंचल के विद्यालयों के छात्रों को भी यहाँ आमंत्रित किया गया और उनको सम्मानित किया गया। इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने नीट यूजी की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है और अच्छी रैंक हासिल करके अपना मुरादाबाद जिले का परचम लहराया है। इधर संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक महिला ने 5 वर्षों तक दुष्कर्म और कुकर्म का आरोप लगाते हुए पुलिसकर्मी काविंदर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता के अनुसार 5 साल पहले घरेलू विवाद के बाद उसने डायल 112 पर कॉल किया था, जिसके बाद पुलिसकर्मी काविंदर ने उसे कार्रवाई का भरोसा दिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि इसके बाद उसने शादी का झांसा देकर महिला के साथ लगातार संबंध बनाए और अब 5 साल बाद उसे छोड़ दिया। इस मामले से जुड़े एक अश्लील ऑडियो की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जबकि महिला कई दिनों से न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रही है। अभी तक आरोपी सिपाही के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन अब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस मामले में पुलिस महानिदेशक को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां एटा में अवागढ़ थाना क्षेत्र के ढकपुरा गांव में दलित समाज की बारात चढ़ने को लेकर विवाद हो गया। बताया जाता है कि दलित परिवार की बारात परंपरागत तरीके से गांव के मुख्य मार्ग से होकर निकल रही थी। तभी कुछ लोगों ने बारात रोकने का प्रयास किया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर कहासुनी हुई। जावटा समाज के लोगों ने ठाकुर समाज पर बारात चढ़ने से रोकने का आरोप लगाया। माहौल को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने दोनों पक्षों से वार्ता कर शांति बनाए रखने की अपील की है। जो होता है गांव की, ये सब जो है गांव की छोटी छोटी विवाद हैं जी, छोटे छोटे रोज में है। रास्ते में शादी विवाह में किसी को जो है कोई रास्ता नहीं रोकना चाहिए जी, रोका गया। लेकिन अच्छी बात ये रही कि पुलिस ने समझाया जी, और गांव के लोग भी जो है समझदार निकले और समझ गए। शादी जो है
पूरी तरीके से विधिवत जो है पुलिस के संरक्षण में जो है शादी जो है एकदम संपन्न हो चुकी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि उस बच्ची की भी जो है विदाई भी हो। इधर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक हैरान कर देने वाला दृश्य सामने आया, जहां आरा मशीन के पास नाग और नागिन का जोड़ा डांस करता हुआ नजर आया। यह दृश्य देखकर ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नाग नागिन की यह गतिविधि कई घंटों तक चलती रही, जिसे ग्रामीणों ने उत्सुकता के साथ देखा। इसी पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों में कौतूहल का विषय ये बना हुआ है। बिजनौर में आरा मशीन पर नाग नागिन का डांस देखने को मिला। और बिजनौर से एक और बड़ी खबर आपको दे दे, जहां पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गोली लगी। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नकदी, तमंचा, जिंदा खोखा, मोबाइल और स्कूटी बरामद किए गए हैं। कीरतपुर पर वादी पवन कुमार द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उनके द्वारा तहरीर किया गया था कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा उनसे मोबाइल फ़ोन, नकदी, आधार कार्ड वगैरह छीन लिया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना की कार्रवाई के दौरान एक अभियुक्त जावेद का नाम प्रकाश में आया। उससे घटना में प्रयुक्त स्कूटी और 1100 रुपये नकदी बरामद हुई थी। पूछताछ में उसने बताया कि एक अन्य व्यक्ति जो उसके साथ इस घटना में शामिल था, उसका नाम नदीम है। नदीम के बारे में मुठभेड़ से सूचना प्राप्त हुई कि भगवानपुर के जंगल से जा रहा है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर उसको गिरफ्तारी का प्रयास किया गया, तो उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने के लिए फायर कर दिया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त को गोली लगी है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर कांग्रेस और विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। शनिवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि उनका परिवार 70 साल में देश को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के बयान का समर्थन किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 11 वर्षों में देश को नई दिशा दी है, जिसे आज पूरी दुनिया सराह रही है। बहुत लंबे समय तक उनके परिवार के लोगों ने इस देश में राजनीति की। अब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, और जिससे राष्ट्र का भला होगा अपने नेताओं पर विश्वास करना चाहिए। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मुझे ये कहते हुए बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है कि सारा देश एक सूत्र में बंधा हुआ था। तो हर राष्ट्रवादी को, अरब कंट्रीज ने भी, सारे देश, सारे विश्व के मुसलमानों ने, पादरियों ने, ईसाइयों ने आत्मसात किया है, और आज सारे विश्व में योग को लोगों ने किया है। तो अगर इस प्रकार से अब्बास स्वरूप कोई व्यक्ति किसी प्रकार की टिप्पणी करता है तो उसका उत्तर देना कोई औचित्यपूर्ण नहीं। और महाराजगंज से एक अहम खबर सामने आई है। जनपद के नोडल अधिकारी और नगर विकास सचिव अनुज झा ने आज ग्राम पंचायत चहरी का दौरा किया। अपने निरीक्षण के दौरान उन्होंने मनरेगा के अंतर्गत बनाए जा रहे खेल मैदान और गौ आश्रय केंद्र की प्रगति का जायजा लिया। खेल मैदान के सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण को लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के बाद अनुज झा ने खेल मैदान में आम के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। और सिद्धार्थनगर जिले से एक बड़ी खबर है, जहां प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज बाढ़ परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मंत्री बांसी तहसील के खरीका पांडे बांध पहुंचे और वहां चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान बांसी विधायक राजा जय प्रताप सिंह और संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।
गए हैं कि जून में ही हमारी सभी परियोजनाएं कंप्लीट हो जाए। मानसून जून में ही दस्तक दे दिया, इसलिए सभी तैयारी हमारी पूर्ण। यहाँ भी लगभग हमारी 16 परियोजनाएं लगभग सिद्धार्थनगर जिले में जनपद में है, जो आज मेरी सभी परियोजनाएं खतरे के ऊपर काम सभी कर चुके हैं। कुछ परियोजनाएं होंगी थोड़ा एक आध दो नीचे, वह भी मेरा कंप्लीट 6-7 दिन में सभी हमारी परियोजनाएं कंप्लीट हो जाएंगी। इसके लिए हम लोग इसीलिए साइट पर निकले हैं। हर जिले में एक बार हम स्वयं देखना चाहता हूँ। उसके पहले रीजन से भी अधिकारी लगाए गए हैं, प्रदेश से भी अधिकारी लगाए गए नोडल, एक बार सभी परियोजना राज्य का देखा है। और राज्य के अंदर भी लगभग 433 के लगभग हमारी परियोजनाएं हैं। सभी परियोजनाएं हमारी कंप्लीट होने वाली हैं। इधर सोनभद्र में एसटीएफ और रॉबर्ट्सगंज पुलिस मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक डीसीएम वाहन से 1806.56 किलोग्राम डोडा जब्त किया है। जब्त डोडा चूरा की कीमत 1,80,65,600 रुपए बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक तस्कर की तलाश जारी है। यह डोडा चूरा रांची से बरेली ले जाया जा रहा था। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बीती रात एसटीएफ और रॉबर्ट्सगंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान हिंदवारी तिराहे के पास एक डीसीएम वाहन से लगभग 1806 किलोग्राम डोडा बरामद कर मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद डोडा का अनुमानित मूल्य लगभग 1,81,00,000 रुपए है। पूछताछ में अभियुक्तगण अकमल खां और मोहम्मद आरिफ द्वारा बताया गया है कि वे डोडा को रांची झारखंड राज्य से लेकर बरेली बेचने के लिए जा रहे थे, जहां उन्हें मोटा मुनाफा मिलता। उक्त के संबंध में थाना रॉबर्ट्सगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। प्रकरण में संलिप्त अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर रवाना कर दी गई हैं। अभियोग में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और ईरान की मूल निवासी फाइजा ने मुरादाबाद निवासी यूट्यूबर दिवाकर से विवाह कर भारत को अपना घर बना लिया है, लेकिन ईरान इजरायल युद्ध ने उन्हें गहरे संकट में डाल दिया है। हमदान निवासी फाइजा के परिवार से कई दिनों से संपर्क टूट चुका है। फाइजा ने बताया कि उनके परिजन भय के माहौल में जी रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे इस युद्ध को रोकने के लिए मध्यस्थता करें ताकि निर्दोष लोगों की जान बच सके। I want to say the situation is not good in Iran. Every country somehow they are suffering, and every people are suffering from the different mental pressures for sure. And well, the thing is that now even the social media is not. The general status of connection is not that much good. Even all the people cannot use the social media because of the proposed cyber attacks. Only the few people can use the social media, only those people who have the strong VPN, and even though they use the VPN, still the connection is so low. So yeah, now the situation is so tense. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।